एक वीरान शहर के बीच छोटा सा सर्कस था। कभी जो रंग बिरंगे टेंट हुआ करते थे, अब वो फटे पुराने और उजड़े हुए लगते थे। जो हंसी की गूंज कभी हवा में लहराया करती थी, वो कब की खो चुकी थी। सर्कस देखने कोई ना आता, लेकिन एक शख्स था जो अब भी वहाँ मौजूद था। वो एक जोकर था जो वक्त की धूल में कहीं खो सा गया था। हर रात जोकर का रंग लगा चेहरा चांदनी में चमकता। उसकी बड़ी सी पुरस्कार और अजीब मुस्कुराहट हमेशा उसके चेहरे पर जमी रहती। लोग कहते थे सर्कस बंद होने के बाद जोकर पागल हो गया था और वो अब हर रात भूतों के लिए परफॉर्मेंस करता था। उसकी हंसी सुनाई देती पूरे शहर की खाली सुनसान गलियों में गूंजती थी। एक रात कुछ नौजवान लड़के अपने आप को बहादुर समझते हुए पुराने सर्कस का तजुर्बा करने के लिए निकल पड़े। टॉर्च हाथ में लिए वो अंधेरे में जैसे ही वो अंदर पहुँचे, हवा बाहरी होने लगी। एक ठंडी खौफनाक हंसी उनके इर्द गिर्द गूंजने लगी। आओ, आओ मेरे दर्शकों, आओ। एक खौफनाक आवाज़ गूंजी जो कि नफ़रत से भरी हुई थी। डर से कांपते हुए वो सर्कस के मरकज़ी दरवाजे की तरफ भागे जहाँ जोकर खड़ा था। उसकी आंखें एक अजीब सी कहानी सुना रही थी। लड़के उसे देखकर डर गए और अपनी जगह पर जम गए। उसने अपनी परफॉर्मेंस शुरू की। हवा में एक अनजाना गोला उछालते हुए, अजीब व गरीब से करतब दिखाते हुए वो आगे बढ़ रहा था, लेकिन उसकी हंसी तेज़ होती गई। जब उसने सीधा उनकी आंखों में देखा, लड़के एक एक करके भागने लगे, लेकिन सब रास्ते गायब हो चुके थे। जोकर की हंसी अब चौरस बन चुकी थी, उन्हें चारों तरफ से घेर रही थी। वो घुटनों के बल गिर गए और रोने लगे। उन्होंने अपने दोनों कानों को अपने हाथों से पकड़ लिया और सोचा कि हम यहाँ क्यों आए थे, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। जोकर की मुस्कुराहट बढ़ रही थी और उसका चेहरा अजीब तरीके से खुल गया, जैसे कोई बदरूही मास्क। तुम लोग मेरे साथ यहाँ रहने आए हो ना? अगली सुबह शहर खामोशी में डूबा हुआ था। वो लड़के अब कभी वापस नहीं आए, लेकिन शहर के किनारे पर सर्कस के टेंट रोशन हो गए। हंसी की आवाज़ सुनाई देती थी। जोकर के पास अब दर्शक थे।